आपकी सरकार के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी योजनाएँ थी, जिन्हें अब रेखा सरकार आने के बाद या तो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है या फिर उन्हें नए सिरे से नया रंग रूप देकर शुरू किया गया। हम बात कर रहे हैं मोहल्ला बसों की, जिन्हें अब देवी बस कहा जाता है, महिलाओं के फ्री सफ़र की, जहाँ पिंक टिकट को अब पिंक पास नोटिफ़िकेशन जल्द ही आ जाएगा और मोहल्ला क्लिनिक, जो अब आरोग्य मंदिर बन गए। देखिए, तब होता है जब एक सरकार को अपने ऊपर यकीन होता है कि हम दिल्ली को कुछ नया नहीं दे सकते। जब आपके पास विज़न नहीं होती, जब आपके पास आइडियाज़ नहीं होते, जब आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, तो आप इसी तरीके के शॉर्टकट ढूँढते हो क्योंकि आपको पता है आपके पास कोई विज़न है ही नहीं। रेखा गुप्ता जी को पता ही नहीं था कि वो काउंसलर के अलावा भी कुछ बनेंगी। उनको तो यचाजक अचानक जो है पर्ची निकली, उस पे रेखा गुप्ता जी का नाम था, वो मुख्यमंत्री बन गई। दूसरी पर्ची निकली, दूसरे का नाम था, वो मंत्री बन गए। तो ये सब विजनलेस लोगों को ये कुर्सियां मिल गई। अब इनके पास क्या शॉर्टकट हो सकता है? ये शॉर्टकट हो सकता है, अच्छा केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, अच्छा ये तो बड़ा गड़बड़ है, इनके ऊपर क्या है, दूसरे रंग का पेंट कर दो और उसी मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बोर्ड लगा दो आरोग्य मंदिर। मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप हो सकता है कि टीवी के अंदर 2-3 दिन हेडलाइन चला लें, आप अंग्रेज़ी अखबारों के अंदर लिख दें कि रेखा गुप्ता स्टार्ट्स 33 न्यू आरोग्य मंदिर, मगर जो उस मोहल्ले के अंदर लोग रह रहे हैं, जो उस कॉलोनी के अंदर लोग रह रहे हैं, वो कोई ना टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन देख के बेवकूफ़ बन जाएंगे। वो तो जानते हैं कि ये मेरे मेरे पड़ोस में मोहल्ला क्लिनिक था, ये तो डिस्पेंसरी थी, केजरीवाल ने बनाई थी, आज इसके ऊपर दूसरा पेंट करके इसको आरोग्य मंदिर लिख दिया, तो वो उसके लिए लड्डू कोई ना बांटेगा। हाँ, वो अखबार के अंदर जरूर आप 3 दिन तक छाप सकते हैं, बड़ा बड़ा आधे पेज का। मेरे यहाँ जहाँ मैं चिराग दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पे हमने एयर कंडीशनर डिस्पेंसरी बनवाई। 2017 में सत्येंद्र जैन साहब को बुला के हमने उसका इनॉग्रेशन कराया, मेरा पत्थर उस पर अभी भी लगा हुआ है। उसी पत्थर के चारों तरफ जो लाल रंग की दीवार थी, उसको पीले रंग की कर दी और उसके ऊपर लिख दिया आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो आपको क्या लग रहा है, लोग क्या वहां कूदने लगेंगे कि भाई हमारे यहाँ आरोग्य मंदिर बन गया? लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। जो सब्जी वाला उस डिस्पेंसरी के बाहर जो है बैंगन और आलू बेच रहा है, उसको तक फर्क नहीं पड़ा कि यहां कुछ बन गया, क्योंकि आपने कुछ बनाया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। आप ये हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं, मगर उससे पब्लिक को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, पब्लिक को पता है वो 3000 बसें आके खड़ी हुई थी आईपी स्टेशन, आईपी जो है बस डिपो पे, हरे रंग की थी। आपने उनका रंग बदल के जो है ऑरेंज कर दिया और उनको नाम देवी बस दे दिया, तो क्या वो आपकी बस हो गई? वो तो सबको पता है कि वो बस आई हुई थी। अफसरों ने उसके अंदर जो है कुछ जो है पेचीदगियां लगा रखी थी, जिसकी वजह से उनको सड़क पर नहीं उतारा जा रहा था। कहा गया था कि कोई मेक इन इंडिया का कंपोनेंट नहीं है इनके अंदर, इसलिए सड़क पे नहीं उतर सकती। अब वो आईपी डिपो पे ही खड़ी हैं 6 महीने से, क्या उनके कंपोनेंट बदल दिए? मेक इन इंडिया के कंपोनेंट लग गए, वही बस है। अब उन अफसरों ने उसको उतार दिया। तो ये सारी की सारी चीजें, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था आदमी का, तो उसका मुफ्त इलाज होता था अस्पताल में, फरिश्ते योजना थी। इसमें तो कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसको आप बंद करें। आपने उस योजना को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? भाई अरविंद केजरीवाल ने शुरू की थी, इसलिए आपने बंद कर दी। पहले अगर आप किसी सरकारी अस्पताल में जाके देखते थे कि आपका एमआरआई या सीटी स्कैन नहीं हो रहा, मशीन खराब है या लंबी वेटिंग है, तो आपको प्राइवेट लैब में रेफर कर दिया जाता था। आपका मुफ्त में पेट स्कैन हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, मुफ्त में होता था और हजारों लोगों का होता था। आपने वो आते ही स्कीम बंद कर दी। दवाइयां आप देखिए, सरकारी अस्पतालों में जाके देखिए, दवाइयां नहीं है आज सरकारी अस्पतालों में। तो लोग जो रोज जा रहे हैं वो देख रहे हैं कि भाई ये जो सहूलियतें चल रही थी, वो सहूलियतें भी बंद कर दी। अब क्या है, अब मैं अब तक नहीं समझ पाया, मैं कई पत्रकारों से पूछ लिया कि भाई कोई महिला बस में चढ़ी, कंडक्टर ने उसको गुलाबी रंग का टिकट फाड़ के दे दिया, उसने उससे पैसे लिए नहीं, उसने उसको दिए नहीं। अब एक मुफ्त का गुलाबी रंग का टिकट जो कंडक्टर ने फाड़ के एक महिला को दे दिया, उसमें भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? उसमें तो भ्रष्टाचार संभव ही नहीं है। मगर आपको उससे समस्या थी, आपने कहा नहीं नहीं, ये जो है इसको देख के केजरीवाल की याद आएगी, हमने पिंक टिकट हटा दिया, अब हम पिंक पास देंगे और पिंक पास के अंदर हम ये तय करेंगे पात्रता की कोई महिला वो दिल्ली की है या नहीं है।
तो उसके हिसाब से उसके कागज देख के उसको हम देंगे। अब आप एक बताइए, वो जो गरीब महिलाएं पूर्वांचल से, यूपी से, बिहार से, बंगाल से दिल्ली में रह रही हैं, उनके पास नहीं है दिल्ली के आईडी कार्ड्स, अभी भी नहीं बनवाए उनके पास, अभी भी बिहार और यूपी के आईडी कार्ड्स हैं, आप उनको वंचित कर दोगे। कोई महिला अगर नोएडा से चलती थी कि एम्स में उसको इलाज कराना है, तो और वो महिला अगर मुफ्त में नोएडा या गाजियाबाद से एम्स तक आ जाती है, तो आपके पेट में दर्द क्या हो रहा है? अब वो नहीं आ पाएगी। और कितनी गरीब महिलाएं ऑनलाइन जो है आपका वो जो है पिंक कलर का पास बनवाएंगी। हाँ, इसमें जरूर भ्रष्टाचार हो सकता है कि एक पूरी जिंदगी के लिए किसी को पास बनाया जाएगा अगर पिंक कलर का, तो उसमें जरूर पैसे लिए दिए जा सकते हैं कि भाई पात्रता है इसमें, तो तेरे को दूं या ना दूं, तो तेरे को दूं तो तू मुझे कुछ पैसे दे, इसमें हो सकता है भ्रष्टाचार। आपने आते ही 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए, आपने बोला कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा था, कि ये जो मोहल्ला क्लिनिक थे ये विधायकों के प्रेमिसेस के अंदर चल रहे थे। कौन सा था भाई, हमें तो अभी तक नहीं पता चला। और ऐसा कौन सा किराया दिया जा रहा था? 11-11 हज़ार रुपये किराया है उन मोहल्ला क्लिनिकों का, जबकि वहाँ पे मार्केट के अंदर किराया 20-20 हज़ार रुपये है। लोगों ने अपने दिल से, त्याग की भावना से, सामाजिक सेवा की भावना से अपने पूरे फ्लैट दे रखे थे किराए पे सरकार को कि इसमें मोहल्ला क्लिनिक चलाइए। क्यों? क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर सरकार के पास ज़मीन नहीं है। वहाँ अनऑथराइज कॉलोनियों में ना जल बोर्ड की ज़मीन है, ना पार्क की ज़मीन है, वो तो कच्ची कॉलोनियाँ हैं। और वहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ मोहल्ला क्लिनिक बने, क्योंकि वहाँ गरीब लोग रहते हैं। तो वहाँ पे किराए की जगहों पे मोहल्ला क्लिनिक शुरू कराए गए। आपने आते ही वो सारे के सारे बंद करा दिए। क्यों? क्योंकि आप चाहते नहीं थे। आपने बोला कि आप खुलवाएंगे, आप खुलवा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ सरकारी ज़मीन है ही नहीं। आप कहाँ से ढूंढ लोगे? बना दोगे कहीं पे क्या? जो कच्ची कॉलोनी है उसमें सरकारी ज़मीन है ही नहीं, वहाँ ट्रांसफार्मर के लिए ज़मीन नहीं है, 10 बाय 10 फुट ज़मीन नहीं है वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगने के लिए। आप वहाँ पे कह रहे हो कि हम जो है अपनी ज़मीन पे बनाएंगे। तो सिर्फ आपने चलती हुई सुविधाओं को बंद किया। और जो डायबिटीज़ का या हार्ट का मरीज़ पिछले 5 साल से हर 15 दिन में जाके उस मोहल्ला क्लिनिक से दवाई ले लेता था, आज वो बद्दुआ दे रहा है इनको कि यार ये अच्छी सरकार आई, इन्होंने आते ही हमारी दवाई भी बंद कर दी, हमारे टेस्ट भी बंद कर दिए, हर चीज़ में कह रहे हैं जी यह भ्रष्टाचार हो रहा था। तो इस सब चीज़ों से नेगेटिविटी फैल रही है। गरीब लोग हैं, रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, हमारी सरकार बनने से पहले से रह रहे हैं। कानून है कि 2015 से जब हमारी सरकार बनी उससे पहले से जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई। हमने अपनी सरकार के समय में नहीं बसाए, हमने एक्ट में डलवाया कि 2015 से पहले से जो लोग रह रहे हैं और वो झुग्गियाँ जो 2006 से पहले की हैं उनको प्रोटेक्शन दिया गया कि भाई कल को आप इन्हें हटाओगे तो तभी हटा सकते हो जब आप इन्हें पहले वैकल्पिक रहने की व्यवस्था करोगे। ये कानून है देश का। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मानता है इस कानून को। आपने आते ही बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए गरीबों को। अब आप सोचिए, कोई आदमी 20 साल से, 50 साल से, 60 साल से अपने साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है। उसके छोटे छोटे बच्चे जो है पड़ोस में किसी स्कूल में जाते हैं, वो पड़ोस में किसी के घर पे बर्तन मांजती है, उसका पति कहीं पे ड्राइवरी करता है, छोटी सी झुग्गी में रहता है। आपने उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। अब वो कहाँ जाएगा? कहाँ लेके जाएगा बच्चों को, बीवी को? आपने तो मतलब उसका पूरा का पूरा खानदान नष्ट कर दिया। अब उसके बच्चे ना कभी स्कूल जाएंगे, ना वो बेचारे कभी अच्छे नागरिक बनेंगे। उसको आपने बेघर भी कर दिया और आपने उसको अनएम्प्लॉयड भी कर दिया। आपने उसको वैकल्पिक रहने की जगह भी नहीं दी। ऐसे कोई ना सरकारें चलती। जो सरकारों ने कानून बनाए हैं पार्लियामेंट में पास करके, असेंबली में पास करके, इसलिए बनाए हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए हर चीज के अंदर। आप उस बैलेंस को मानते ही नहीं है। फिर अब जंतर मंतर के में आपके खिलाफ प्रदर्शन हो गया तो आप डर गए, आप डर भी तुरंत गए। अब रेखा गुप्ता जी जो है अखबारों में जो है न्यूज छपवा रही हैं बड़ी बड़ी कि नहीं, किसी झुग्गी को नहीं उजाड़ा जाएगा। ये आपको पहले भी सोचना चाहिए था। तो इस तरीके से सरकार जो है नहीं चलती है। ये लोग सरकार को एक इवेंट की तरह मैनेज कर रहे हैं। इवेंट मैनेजमेंट से सरकार नहीं चलती है। अगर आपको दिल्ली को साफ करना है तो आपने मई में अभियान चलाया, एक सफाई का अभियान, वो फेल हो गया। दिल्ली में जगह जगह कूड़ा भरा पड़ा है। 3 दिन पहले आपने दोबारा स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया। अब आपने उस स्वच्छता अभियान में क्या किया? मुख्यमंत्री ने 10 मिनट झाड़ू लगा दी। मुख्यमंत्री ने महिला बाल कल्याण दफ्तर में जाके जो है कुछ फाइलें और जो कुछ कूड़ा जो है वो साफ कर दिया।
क्या मुख्यमंत्री रोज झाड़ू लगा सकती हैं? क्या मंत्री रोज झाड़ू लगा सकते हैं? झाड़ू तो उसी को लगानी है ना, झाड़ू लगाने का जिसका काम है। आपको सफाई कर्मचारी भर्ती करने पड़ेंगे, जहां पे भर्ती नहीं होंगी वहां पे आपको सफाई करने की मशीनें लगानी पड़ेंगी, उसका आपको पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, भर्तियां करनी पड़ेंगी। वो आप करना नहीं चाहते, 10 मिनट की झाड़ू लगा के आप कहते हैं कि साफ साफ हो जाएगी दिल्ली। ऐसे साफ होती है क्या दिल्ली? कल मुख्यमंत्री ग्रेटर कैलाश के अंदर आई हुई थी एक प्राइवेट अस्पताल का इनॉग्रेशन करने, और जहां पे वो आई हुई थी उससे 100 मीटर दूर GK1 का सबसे प्रतिष्ठित गुरुद्वारा है, मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, दुर्गा बाड़ी है, वहां ढेरों कूड़ा भरा पड़ा था, कूड़ा ही कूड़ा था। आप स्वच्छता अभियान चला रही हैं, आप गाड़ी में जा रही हैं, आपने गाड़ी रुकवा दी, आप कैमरामैन लेके घूम रही हैं, गाड़ी उतार के आप जो है एक पोस्टर खुरच रही हैं वकीलों का खंबे से, कह रही ओहो हो दिल्ली बहुत गंदी है, इसको साफ करना पड़ेगा। क्या मुख्यमंत्री पोस्टर खुरच के दिल्ली साफ कर सकती हैं? कल ये मुख्यमंत्री ग्रेटर कैलाश के अंदर आई, पूरी ग्रेटर कैलाश के अंदर कम से कम 5000 पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए थे। मैंने वीडियो डाला कल कि भाई आप ही के स्वागत में 15 बाय 10 फुट के पूरी ग्रेटर कैलाश के अंदर होर्डिंग लगा रखे हैं बीजेपी वालों ने। आप रुकी गाड़ी से, आप उतर के एक होर्डिंग को फाड़ के फेंकती, आप कहती है गलत है, आप MCD को फोन करके कहती कि ये सारे होर्डिंग हटाओ, पूरा का पूरा ग्रेटर कैलाश गंदा कर दिया, आपने नहीं किया। आप सिर्फ इवेंट मैनेज करके ये नहीं कर सकते। आपने रोड पे कैमरा लेके चलते हैं, रोड पे रुक गए, गाय को देख के बोलने लगे कि जी आप गाय को खाना खिलाते हो इसलिए गाय यहाँ आती है। क्या एक मुख्यमंत्री कह सकती है? अरे गाय है इसलिए लोग खाना खिलाते हैं, क्योंकि वहां पे गाय उपलब्ध है इसलिए लोग उसको रोटी डाल रहे हैं। गाय नहीं होगी तो लोग रोटी डालेंगे नहीं। आपका काम है कि उन गायों को गलियों से उठा के गौशालाओं के अंदर जमा करना, बजाय इसके कि लोगों को कहना कि आप रोटी डालते हैं। वो तो भला हो उसका कि कोई रोटी डाल रहा है, वरना दिल्ली के अंदर 80% गायें कूड़ा खाती हैं। आप दिल्ली के किसी भी कूड़े के खत्ते पे चले जाओ, आप बदरपुर में चले जाओ, आप ईस्ट दिल्ली में चले जाओ, आप कस्तूरबा नगर में चले जाओ, साउथ एक्स में चले जाओ, चिराग दिल्ली में चले जाओ, हर जगह जहां कूड़े का खत्ता होगा वहां पे 15-20 गाय उस कूड़े के खत्ते में मुंह मार रही होती हैं। वो क्या करती हैं? मैंने तो पोस्टमार्टम कराए हैं गायों के। गायों के हाथ नहीं होते, खुर होते हैं। उनको पता होता है कि पॉलिथीन के अंदर किसी परिवार ने अपनी बासी दाल और रोटी बांध के फेंकी है कूड़े के रूप में, तो वो खोल तो सकते नहीं है गाय। वो गाय उस पूरे के पूरे पॉलिथीन को निगल जाती हैं, और बाद में ये सारे पॉलिथीन इन गायों की आंतों के अंदर जमा हो जाते हैं, और गायों के पेट फूल के गुब्बारे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आंतें जो है इस पॉलिथीन को ना तो बाहर निकाल पाती हैं ना डाइजेस्ट कर पाती हैं। उनके पेट के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है एंड दे डाई अ वेरी टेरिबल डेथ। बहुत बुरी और क्रूअल मृत्यु मिलती है इन गायों को। क्यों? क्योंकि आपने गाय जो हैं सड़कों पे छोड़ दी हैं, आप इनको गौशालाओं के अंदर डालना नहीं चाहते। और जितने भी गाय वाले हैं, आप इनके ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन करा लो। ये सारे के सारे लोग पॉलिटिकली अलाइंड लोग हैं। कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो नॉन पॉलिटिकली अलाइंड हो। मेरे ग्रेटर कैलाश के अंदर जितने भी गाय वाले मेरी तो उंगलियों पे हैं, सारे के सारे एक पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड हैं। सारे के सारे एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग के अंदर जो है नारे लगाते हुए दिख जाएंगे, झंडे उठाते हुए दिख जाएंगे। तो ये आपने क्रिएट किया हुआ है। आपको इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने पड़ेंगे, आपको इसमें गवर्नेंस करनी पड़ेगी। इवेंट मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा।